बताएंगे लड़का क्या करता है। लड़के का दोस्तों जो पूरी फैमिली है, लड़का 3 भाई हैं और जो लड़का है मतलब जिस लड़के से इसका शादी तय हुआ वो घर में छोटा बच्चा है और घर में बड़ी है। फाइनली अभी हम लोग को बहुत सारा शॉपिंग करना है दोस्तों, क्योंकि रिया का जो रिंग सेरेमनी है वो कम्प्लीटली फाइनल हो चुका है कि डेट 30 तारीख से है, आपको बता दिया जाएगा। कुछ रहे थे पास में पड़े। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत हुई यहाँ से। इस वीडियो की तलाश में मैं कई दिनों से था और काफी मुश्किल के बाद ये वीडियो मुझे मिली है। मैं गोरखपुरिया भौजी के इस वीडियो को काफी दिनों से सर्च कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि मैं ना इसकी सच्चाई आप लोगों के सामने लाना चाह रहा था और आज देखो इत्तेफाक की बात है, ये वीडियो आ गया मेरे पास और मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाया जाए, इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। और ब्लॉग कैसा लगता है वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक बने रहना। इसमें सारी एक एक चीज मैं आपको सच बात बताऊंगा। गोरखपुरिया भौजी आखिर क्यों ऐसा करती है, क्या कारण ऐसा है जिसकी खातिर इस तरह के खेल ये रचती है, इस तरह की कहानियां बनाती है। अब इस वीडियो में आप देख रहे हैं गोरखपुरिया भौजी, उसका पति, उसकी तीनों बेटियां और जो है एक दीपू नाम का लड़का जो है ये ब्लॉग बना रहा है। ब्लॉग में ये सारे ही हैं, ठीक है, महादेव भी है। अब ब्लॉग किस कारण से बन रहा है, क्या कहानी चल रही है? ये कहानी कम से कम इसने मेरे हिसाब से 5-6 महीने लगातार चलाई थी। कारण क्या था कि भैया व्यूज आएंगे, कहानी में ट्रस्ट आएगा कि मतलब क्या है। अब इसने जब ये नौटंकी करी थी, नौटंकी क्या थी ये मैं बता देता हूँ। इनकी बेटी, ये बड़ी रिया बेटी है, इसकी शादी की नौटंकी, इसकी सगाई की नौटंकी कि इसने बहुत दिनों तक इसके कई सारे वीडियो ऐसे वायरल करे थे जिसके ब्लॉग बनाए थे कि भैया रिया की सगाई है, रिया की शादी है, गोरखनाथ मंदिर में इसकी सगाई होगी और जो रिया का घर है वो बेटा जो है वो सबसे बड़ा है कि छोटा है, ये सारा नाटक करा था। और इसके कई सारे ब्लॉग इसने बनाए थे। लोगों को इंटरेस्ट आने लगा कि यार ये बच्ची, नाबालिग बच्ची की शादी कर रही है यार, मतलब ऐसा क्या हो गया भाई। तो लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, व्यूज आने लगे। फिर उसके बाद कई महीनों तक कंटिन्यू इसी तरीके के ब्लॉग आए। और ये कहानी कब की है मेरे दोस्तों? जब इसका ये मकान जो मकान बना हुआ है शमशान घाट के पास में, वो मकान बन ही रहा था, तब बना भी नहीं था कंप्लीट। मेरे हिसाब से इसको कई महीने हो गए इस बात को लेके, लेकिन कई महीने क्या, साल के भी ऊपर का बात होगी, क्योंकि मकान बने हुए काफी टाइम हो गया इसके। और मेरे दोस्तों इसने लोगों को इतना गुमराह किया, इतना गुमराह किया, इतना इसने उल्लू बनाया। अब ये कह रही है, अभी एक वीडियो मैंने इसका डाला था, शॉर्ट वीडियो था, मेरे चैनल पे जाके देखना, कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि पब्लिक को उल्लू समझते हैं। आजकल जो क्रिएटर्स हैं वो पब्लिक को उल्लू समझते हैं, इस तरह के कंटेंट बनाते हैं कि पब्लिक को उल्लू बनाते हैं, झूठे कंटेंट बनाते हैं, फ्रॉड कंटेंट बनाते हैं और जो है सच्चाई नहीं दिखाते हैं। तो गोरखपुरिया भौजी एक बात बता दे तो अपनी माँ की कसम खाके कि ये जो तूने खेल रचा था शादी वाला रिया की, ये सही था, ये झूठा नहीं तो क्या सच था? और सच था तो फिर सगाई आज तक हुई क्यों नहीं? सगाई क्यों नहीं हुई? ब्लॉग क्यों नहीं बना? और ब्लॉग बना तो फिर ब्लॉग आया क्यों नहीं? शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? तो सगाई मतलब कितने साल के लिए सगाई फिक्स करी थी कि भैया शादी कितने साल में करेंगे? इस बात को लेके काफी समय हो गया है, काफी टाइम हो गया। आज तक ना भैया सगाई हुई है, ना ही रिया की शादी हुई है। उसमें देखो पीछे से महादेव जी हैं जो कि अपनी 3 गाड़ियां पीछे खड़ी कर रखी हैं अलग अलग, ठीक है, और अपनी तीनों बेटियों से पूछते हैं कि भैया बेटा तू कौन सी गाड़ी लेगी, रिया छन छन कौन सी लेगी, सिया कौन सी लेगी। गोरखपुरिया भौजी का कहना यह है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भौजी आप इतनी जल्दी, बच्ची छोटी है अभी क्यों शादी कर दे रहे हैं। तो इसका कहना क्या है, तर्क क्या दी इसने, लोगों को समाज में मैसेज क्या दे रही कि अगर रिया की शादी करेंगे तभी तो सिया की शादी करेंगे। अरे मेरी भौजी कम से कम बच्चों को बड़ा तो हो जाने दो। क्या लोगों को इतनी समझ नहीं है? क्यों गलत संदेश फैलाती हो समाज में? क्या तुम्हारे यहाँ इसी उम्र की बच्चियों की शादी कर दी जाती है? तुम्हारा मैंने एक ब्लॉग देखा था, उसमें तुम और गोरखपुरिया भौजी और तुम्हारे बच्चे बैठे थे, तो उसमें कह रही हैं तुम्हारे किसी सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि भौजी तुमने तो इतनी सी उम्र में इतने इतने बच्चे कर लिए। तो भौजी कहती है कि ऐसा है दोस्तों, मेरी उम्र की लड़कियों की मेरी बिरादरी में अभी तक शादी नहीं हुई। मैं अगर वहां होती तो मेरी शादी भी नहीं होती। इसका मतलब तुम्हारी एज क्या है और तुम्हारी बेटी की एज क्या है? क्या तुम अपनी बेटी की एज की बच्ची की शादी हो जाती है तुम्हारे यहाँ, कर देते हो? इसी तरह से लोगों को उल्लू बनाने का काम, फ्रॉड तरीके से वायरल होने का काम, लोगों पे उंगली उठाने का काम, समाज में गलत संदेश देने का काम, यही करती हो। ये सब करके तुम वायरल हो गई हैं? क्यों गंद फैला रहे हो? क्यों लोगों को मतलब ये गंदगी दिखाना चाहते हो? क्यों इस तरह के कंटेंट बनाते हो? क्या ऐसा मजबूरी आ गई क्या ऐसा मजबूरी आ गई कि मतलब तुम्हें इस तरह के कंटेंट बनाने पड़ रहे हैं? तुमने ये देखो व्यूज की खातिर अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी दाव मतलब भेंट चढ़ा दी सोशल मीडिया के। बताओ क्या सोचते होंगे लोग तुम्हारे बारे में। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम्हारी उम्र की लड़कियों की तुम्हारी बिरादरी में शादी भी नहीं होती है, तो क्या बेटी तुम्हारी अन्य बिरादरी की है, तुम्हारी बिरादरी की नहीं है? तुम अपनी बेटी को नाबालिग है तभी शादी कर दोगी? कितने साल की हो गई है रिया? भौजी ये भी बताओ लोगों को कि इतने साल की रिया हो गई है इसलिए हम इसको शादी कर दे रहे हैं। इसका मतलब कि रिया 18 साल प्लस होगी। 18 साल तुम्हारी शादी हो गई तो मतलब किस एज में तुमने शादी कर ली थी? तुम कह रही हो कि अभी जो मेरी एज है, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो तुम्हारे चैनल पे भी डाला हुआ है, उसमें तुम कह रही हो कि मेरी उम्र की लड़कियों की अभी तक मेरी बिरादरी में शादी नहीं हुई। तो तुम अपनी बच्ची की शादी क्यों कर रही हो? क्या ऐसा कारण हो गया? और देखो जो तुमने एग्जाम्पल दिया है कि भैया मेरी उम्र की लड़कियों की शादी हमारी बिरादरी में नहीं होती, तो क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि तुम अपनी बच्ची की शादी नाबालिग की उम्र में कर रही हो? क्या ऐसी मजबूरी आ गई? और फिर तुम तर्क दे रही हो कि अगर रिया जाएगी तब सिया का ब्याह करेंगे। पीछे से महादेव देखो बड़ी बड़ा हाँ कराया कि भैया BMW देंगे, कौन सी गाड़ी रिया तुम लेके जाओगे? अरे भाई तू अपनी बच्ची को ही तो देगा,
लोगों को एहसान करके, लोगों को जता के क्या दिखा रहा है? पता है तो जितने की गाड़ी देगा उससे कहीं ज्यादा के तो लोग होटल बुक कर लेते हैं। तो क्या ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं? क्या समाज में दिखाते हैं अपनी बच्चियों का इस तरह से फेस दिखाते हैं कि ये हमारी बेटी है, हम इसकी शादी करने जा रहे हैं? दुनिया समाज को दिखाता है क्या कोई? तू जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, जिस तरीके की ओछी सोच रख रहा है, यही सारा काम करता है क्या? सुधर जाओ महादेव जी, ऐसे कोई कंटेंट मत बनाओ अपनी बीवी के साथ की जो समाज में गलत मैसेज लेकर आए और गलत संदेश दें। तो प्लीज इस तरीके के कंटेंट बनाना बंद करो और मेरा सभी से निवेदन है कि गोरखपुरिया भौजी को बॉयकॉट करो।